ये वोकैबुलरीज जो है बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड यू गाइस आर गोइंग टू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. If you guys are preparing for competitive exams, you can encounter this kind of questions in the competitive exams. So without any further ado, let's get started, guys. Anyhow, I am going to make use of bilingual languages to make you understand the things in a better way. So आज हम लोग एक 5 vocabulary सीखने वाले हैं. देखिए वो कौन से हैं. Let us begin with our first vocabulary. Beaker. You know beaker. What is the meaning of beaker, guys? Do you know the meaning of beaker? Don't worry, I will make you understand what does it mean. बिक्कर का मतलब होता है आर्ग्यू ओवर पेटी थिंग्स. बिक्कर का मतलब होता है आर्ग्यू ओवर पेटी थिंग्स. व्हाट डज इट मीन? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग इन हिंदी. बिक्कर का मतलब होता है कोई यू नो अनइम्पोर्टेंट चीज है, कोई वेस्ट चीज के ऊपर तू मैं करना, मतलब आर्ग्यूमेंट करना, विवाद करना, या आप बोल सकते हैं कि झगड़ा करना. जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उसके ऊपर झगड़ा करना, विवाद करना, लाइक दैट, तो उसको बिक्कर बोला जाता है. एक जो अनइम्पॉर्टेंट चीज है, वेस्ट चीज के ऊपर क्या है, झगड़ा करना. आई होप यू गॉट इट. आर्ग्यू करना. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ सम एग्जांपल्स. आई हैव रिटन वन एग्जांपल. लेट अस अंडरस्टैंड विद दैट एग्जांपल, गाइस. व्हाट डज इट मीन? they always bicker with each other. they always bicker with each other. वो छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या है, वेस्ट चीजों के ऊपर वो झगड़ा करते हैं या आर्गुमेंट करते हैं, विवाद करते हैं. बिकर का मतलब होता है विवाद करना या छोटी छोटी बातों के ऊपर तू मैं झगड़ा करना, लाइक दैट. आई होप यू गॉट इट. सो लेट अस अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट सेंटेंस. Dawdle. What is the meaning of dawdle? Have you ever heard this vocabulary, guys? Dawdle. Dawdle. Dawdle का मतलब क्या होता है आपको पता है? चलिए सीखते हैं. Dawdle. Dawdle means fall behind in moment. Fall behind in moment. एग्जाम्पल देखिए, हम 4 लोग कहीं पे जा रहे हैं, चलते हुए कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने लेजी होते हैं, बिल्कुल धीरे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल धीरे चलते हैं और वो पीछे पड़ जाते हैं. तो उसको बोला जाता है डाउडल. डाउडल का मतलब एकदम स्लो चलना, बहुत हद से ज्यादा स्लो चलना. अगर वो हद से ज्यादा स्लो चलेगा तो हम जहां पे जाने वाले हैं वहां हमें देर हो जाएगा. हम जहां पे जो डेस्टिनेशन के ऊपर जाना चाहते हैं, जो डेस्टिनेशन को हम लोग जाना चाहते हैं, अगर कोई इंसान, हमारा फ्रेंड बहुत स्लो चल रहा है, तो हम लोग वी विल गेट लेट टू अवर डेस्टिनेशन, गाइस. हमें देर हो जाएगा जहां पे हमें जाना है. तो ड्वेडल का मतलब होता है बहुत धीरे चलना, हद से ज्यादा धीरे चलना. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल. डोंट ड्वेडल. डोंट ड्वेडल, बहुत ज्यादा धीरे मत चलो. डोंट ड्वेडल, you will get late to school. You will get late to school. So don't dawdle. You know dawdle? Dawdle. Dawdle का मतलब बहुत ही धीमे चलना. एग्जाम्पल क्या है देखिए. Don't dawdle. You will get late to school. I hope you understood. Dawdle का मतलब क्या होता है. Let us understand our next vocabulary. Plummet. You know plummet. The pronunciation is like this. Plummet. What does the mean of plummet? You can get to see this word in the newspapers. In various newspapers, you can get to see this word in English newspapers, guys. If you go through the newspapers on the daily basis, I hope you have come across this word, that is plummet. What does the mean of plummet? जानते हैं, चलिए. Plummet का मतलब होता है drop sharply. Drop sharply मतलब नीचे गिर जाना. एग्जाम्पल देखिए. The stock market plummeted. The stock market plummeted. स्टॉक मार्केट क्या हो गया, बहुत ही नीचे गिर गया. शार्पली, सडनली, एकदम क्या हो गया, बहुत नीचे स्टॉक मार्केट आ गया या गिर गया, ऐसे बोलते हैं ना. सो उसको प्लमिट बोला जाता है, गाइस. आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो. यू गाइज आर एंजॉइंग दिस लर्निंग as I'm enjoying the teaching. I hope you guys are enjoying the learning. So let us understand our next sentence. Bad mouth. What does the mean of bad mouth? It is used in informal, guys. Informal way में use किया जाता है bad mouth. And it is a verb, guys. What does the mean of to bad mouth? Let us understand. Bad mouth का मतलब क्या होता है देखिए.
Bad mouth means speak unfavorably about or speak ill about somebody. किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में नेगेटिव बातें करना, उसको बोला जाता है बैड माउथ. लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जांपल गाइस. लूसी एक्ट्स लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड. लूसी ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो उस लड़के की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन रियलिटी में देखिए, बट शी बैड माउथ्स हिम बिहाइंड हिज बैक. बट शी बैड माउथ्स हिम बिहाइंड हिज बैक. सामने कैसे एक्ट कर रही है? लूसी एक्ट्स लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड. सामने ऐसे एक्ट कर रही है कि जैसे कि वो उस लड़के की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बट शी बैड माउथ्स हिम बिहाइंड हिज बैक. लेकिन उसके पीठ पीछे जो है वो उसके बारे में गलत बात करती है, नेगेटिव बात करती है. सो नेगेटिव बात करने को बोला जाता है बैड माउथ. आई होप यू गाइज आर गेटिंग गाइज. Still, if you have any confusion, you just drop your writings in the comment box. If you have any confusion, I will make you understand that thing. I will give you the answers. So let us understand our next sentence. I hope whatever I have taught you so far, you have understood everything. Still, if you have any confusion, you just drop your comments in the comment box. I will make you understand things in a better way, guys. So let us understand our last word. In fact, last sentence, whether this sentence is correct or incorrect, guys. He accepted his mistakes. He accepted his mistakes. He accepted his mistakes. हम भी बहुत बार ऐसे बोलते हैं, अपना मिस्टेक एक्सेप्ट कर लो. Whether it is correct or incorrect, according to grammar, according to English. No guys, ये बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल गलत है. हम मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं. हम मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं. एडमिट. तो ये सेंटेंस होना चाहिए ही एडमिटेड. अगर मैं पास्ट टेंस में लिखूं, एडमिट्स के बदले एडमिट्स तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. ही एडमिट्स, तो मैं इसको कर दूंगा ही एडमिटेड. देखिए, he admitted his mistakes. He admitted he admitted his mistakes. उसने अपनी गलतियों को माना. admitted. So he admitted his mistakes. So mistakes को accept नहीं किया जाता, mistakes को admit किया जाता है. याद रखिए, he admitted his mistakes. ऐसे नहीं बोलना चाहिए he accepted his mistakes. सही इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? ही एडमिटेड हिज मिस्टेक्स. मिस्टेक्स को एडमिट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड लाइक दिस, स्टिल इफ यू वांट टू लर्न some more, then please do subscribe to my channel, guys. Thank you so much.